हंडिया तहसील के ग्राम बमनई में एक किसान जमीनी कब्जे को लेकर है परेशान। 18 माह पूर्व खरीदी जमीन का कब्जा दिलाने प्रशासन से लगा रहा न्याय की गुहार। मामला हरदा जिले के हंडिया तहसील क्षेत्र के ग्राम बमनई का है, जहां एक किसान ने जमीन खरीदी है, जहां खरीदार को विक्रेता ने जमीन का कब्जा भी दिया है, जिसके बाद कुछ अन्य लोगों द्वारा जमीन को लेकर विवाद उत्पन्न कर दिया गया है। इस विवाद के चलते खरीदार और बेचवाल दोनों ही 5-5 महीने की जेल भी काट चुके हैं। इस मामले में ना तो बेचवाल को कोई आपत्ति है और ना ही खरीदार को, परंतु फिर भी इस जमीनी विवाद की गुत्थी उलझती चली गई है। किसान जमीन के कब्जे को लेकर परेशान है। प्रशासन की ओर से मामले में किसान को कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है। आपको बता दें, इस मामले में ना तो बेचवाल को कोई आपत्ति है और ना ही खरीदार को, परंतु फिर भी इस जमीनी विवाद के मामले की गुत्थी लगातार उलझती चली गई है। किसान जमीन के कब्जे को लेकर परेशान है। प्रशासन की ओर से मामले में किसान को कब्जा नहीं दिलाए जाने की बात सामने आई है। किसान की बहू ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई है। नतीजा, ठोस कदम प्रशासन द्वारा नहीं उठाया गया है। हालांकि इस मामले को लेकर जब मीडिया द्वारा हंडिया तहसीलदार से चर्चा की गई तो उन्होंने वर्तमान में जमीन का स्वामित्व पूजा पटेल के नाम से होना बताया है। साथ ही पुराना रिकॉर्ड भी जांच किए जाने की बात कही है। इधर जमीन बेचवाल आनंद राम से चर्चा के दौरान उन्होंने मीडिया को बताया, उनके द्वारा पूरे होशो हवास में पूजा पटेल को जमीन बेची गई है, जिसकी राशि भी उन्हें प्राप्त हो चुकी है और उनके द्वारा पूजा पटेल को कब्जा भी दिया जा चुका है। लेकिन बाद में कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर उस जमीन को पट्टे की जमीन बताकर विवाद उत्पन्न कर विक्रेता आनंद राम और क्रेता पक्ष से पूजा पटेल के ससुर को जेल भेज दिया गया था। आनंद राम ने मीडिया को दिए बयान में कहा, उक्त जमीन पर आनंद राम का स्वयं का स्वामित्व था, जो उनके द्वारा पूजा पटेल को बेच दी गई थी, परंतु कुछ लोगों द्वारा उस जमीन को पट्टे की जमीन बताकर कब्जा कर लिया गया है। आनंद राम ने बताया कि उनके पिताजी के बड़े भाई की कोई संतान न होने के कारण उन्हें गोद लिया गया था और अंतिम समय में उनकी मृत्यु से पूर्व उनके द्वारा अपने स्वामित्व की जमीन आनंद राम के नाम पर वसीयत द्वारा लिखी गई थी, जो कि वर्ष 2007 में उनके नाम पर ट्रांसफर भी हो चुकी थी। इसके पश्चात भूमि पर आधिकारिक रूप से आनंद राम का आधिपत्य था, जो उनके द्वारा 15 वर्षों तक कृषि कार्य के लिए उपयोग भी की गई थी। इधर पूजा पटेल ने दिए बयान में कहा, 8 अप्रैल 2021 को आनंद राम पिता शिवनारायण रुखाड़िया से 4 एकड़ 4 डिसमिल जमीन की खरीदारी उनके द्वारा की गई थी और आनंद राम द्वारा उक्त जमीन का कब्जा भी उन्हें दिया गया था, परंतु बाद में कुछ लोगों द्वारा जमीन को लेकर विवाद उत्पन्न किया गया है और पूजा पटेल के ससुर और बेचवाल आनंद राम को झूठे प्रकरण में जेल भिजवा दिया गया था। उन्होंने जिला प्रशासन से गुहार लगाते हुए उनकी जमीन पर कब्जा दिलाए जाने की मांग की है। क्या हुआ था जमीन वाला जो मामला है, उसको लेकर क्या कहा? जी, हमारी जमीन है बमनी में, ये 4 एकड़ 4 डिसमिल हमने आनंद राम से खरीदी है। जमीन विधिवत हमारे नाम आने के बावजूद हमें कब्जा नहीं मिल पा रहा है। हमारे पास रजिस्ट्री पूरे कागज होने के बाद हम खेती नहीं कर पा रहे। अगर किसी के नाम पे रजिस्ट्री होने के बाद, कागज होने के बाद में वो खेती नहीं कर पाएगा तो प्रशासन पर ही उंगली उठाएगा। हमें समाधान मिलना चाहिए, ना कि हम पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपने जमीन खरीदी, वो जमीन पट्टे की जमीन है? जी नहीं, बिल्कुल पट्टे की जमीन नहीं है, उसका भूमि स्वामी है, नाम है आनंद राम करोड़े। जी बिल्कुल, उनके नाम पे जमीन थी, उनके नाम से हमारे नाम पे आ गई। कितना समय हो गया आपको जमीन खरीदे? 1 साल हो गया था। 8/4/2021 को हमने ज़मीन खरीदी थी। उसके बाद में हम कृषि कार्य करने लग गए। उसके बाद में अगर कोई आपत्ति जताएगा तो क्या बोलेंगे? प्रशासन की या तो लापरवाही। जी, अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी, ना तो थाने में सुनवाई हो रही है, ना ही कलेक्टर महोदय हमारी सुनवाई करे, तो जो लोग शासन में बैठे हैं, जो प्रशासन ही है, तो आप कार्रवाई कीजिए, मुझे कब्जा दिलवाइए मेरी ज़मीन। वो महिला ने आरोप भी लगाया कि आप लोग के परिवार द्वारा जो है गोली भी वहाँ चलाई गई थी, तो इसकी आप CBI जांच करवा लीजिए। बिल्कुल, मैं तो बोलना चाहूँगी कि आप CBI जांच करवाइए। उसमें बिल्कुल साक्ष्य भी तो मिलना चाहिए ना, कि अगर गोली चली है, हथियार मिले तो उस पर CBI जाँच करवा लीजिए। हम तो बिल्कुल चाहते हैं कि जो मेरे ससुर पर 2 बार हरिजन एक्ट लगे हैं, उसकी भी जांच करवाइए कि यह सही है या गलत। झूठ का झूठ और सच का सच बिल्कुल सामने आ जाएगा। नाम बताएं आपका? मेरा नाम आनंद राम अजनई उमने का निवासी हूँ। अच्छा, आप ये अभी मामला चल रहा है कि पूजा भवानी सिंह जाट को ज़मीन बेची है, क्या था वो? पूजा जाट को मैंने ज़मीन बेची है। वो ज़मीन मेरे बड़े पापा जी की थी। उनने
मुझे वसीयतनामे के द्वारा मेरे नाम पे करके गए थे और मैं उनको गोदी गया था, तो वो ज़मीन मेरी थी तो मैंने उसको बेच दी। कितनी ज़मीन थी वो? 4 एकड़ 40 मिनट। अच्छा, वो कब नाम पे हुई थी आपकी वसीयत में जो आई थी? वो वसीयत में 2007 में हुई थी मेरे नाम दो पे। तो बताया जा रहा है कि वो पट्टे की भूमि थी क्या? नहीं, वो भूमि स्वामी थी। भूमि स्वामी। अच्छा, आपने उसमें खेती की? हाँ, खेती की। मैं 15 साल से खेती कर रहा था। अच्छा, आपने पूजा जी पटेल को कब बेची है ज़मीन? वो मैंने 2021 में बेची। अच्छा, इसमें जो राशि थी जो आपने ज़मीन बेची, जो राशि आपको मिल गई है? हाँ, पूरी राशि मुझे मिल चुकी है। लगभग कितनी राशि थी वो जो? वो लगभग राशि 20,01,500 रुपये। क्या किया आपने उस राशि का? वो राशि को मैंने हरदा शिफ्ट हुआ, हरदा आके प्लाट लिया। मैंने प्लाट लेके मकान बना लिया है वो राशि को। अच्छा, आपने ज़मीन बेची और फिर इनको परेशानी हो रही है, क्या दिक्कतें चल रही है बताएं? वो मुझे भी पहले परेशान कर रहे थे, इसलिए मैंने ज़मीन इनको बेची। मुझे भी एक दिन के लिए उनने बंद करवा दिया था थाने में। अच्छा। साथ में उन पूजा जाट के ससुर और मैं भी साथ में 5 महीने के लिए उनके साथ में जेल था। हम दोनों के साथ में ये गांव वालों की मिली भगत है। अच्छा, ये जेल आपने काटी किस वजह से काटी, क्या कारण था इसमें? वो उनने हम दोनों के ऊपर 307, 506 और ये धारा लगा के मतलब बोले गोली कांड दर्शाया गया था। अच्छा, ज़मीन आपकी थी, आपने बेच दी, फिर ये परेशानी कैसे हो रही है? आपने कब्जा दे दिया था? कब्जा दे दिया था। तो अभी कब्जे वहाँ से लेने में पूजा जाट उनको समस्या उत्पन्न हो रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? उनको कब्जा होना चाहिए कि? कब्जा उनको पूजा जाट को कब्जा होना चाहिए। ये गांव वालों की मिली भगत है और गांव वाले इसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, आप कितने बहन भाई होगी? क्या अपनी मम्मी भी मतलब सवाल उठा रही थी ना? मेरी 2 मम्मी है। पहली वाली का मैं हूँ, एक भाई और 3 बहन भाई हैं हम। और जो दूसरी सेकंड मम्मी हमारे पिताजी ने लेकर आए, उनका भी एक लड़का और 2 बहन हैं। अच्छा, तो उनको क्या ज़मीन जो मिल गई थी? आप बता रहे कि बड़े पापा की ज़मीन आपको मिली है, गोदीनामा गए थे और वसीयतनामा मिला, तो जो ज़मीन थी जो आपने बेच दी है मतलब पूजा जाट को, हाँ, तो फिर इनको क्या समस्या आ रही है? इनको इसलिए समस्या आ रही कि ये ज़मीन है ना पूरी वो खुद रखना चाहते थे। इनके ये ज़मीन के अलावा इनके पास अभी 5.5 एकड़ ज़मीन और है क्या, तो ये मुझे ज़मीन नहीं देना चाहते थे, इसलिए ये इस ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। तो आपकी अभी फिलहाल में तो आपके नाम पे भूमि थी, वही आपने बेची ना? हाँ, ये ज़मीन मेरे बड़े पिताजी ने जो मुझे दान दे के गए थे, वो ज़मीन मैंने बेची है। अच्छा, आपकी मर्जी से? आप मेरी मर्जी से कि आपने होशो-हवास में बेची या किसी के किसी के दबाव में नहीं बेची, ना किसी राजनीति के दबाव से बेची। मैंने मेरे होशो-हवास में मेरे बच्चों का भविष्य संवारने के लिए मैंने ये ज़मीन बेची है। मेरा नाम कैलाश जाट, ग्राम बमनई, तहसील हरदा, जिला हरदा। अभी जमीन हंडिया तहसील जी। अभी जमीन विवाद चल रहा है, आपकी बहू है, कौन है आपके रिलेटिव? पूजा जो है कौन है? पूजा मेरी बहू है। क्या मामला है वो जमीन विवाद में? मामला सर, मैंने ज़मीन खरीदी हूँ, मेरी बहू के नाम पे रजिस्टर्ड है ज़मीन, और आज 18 महीने हो गए। मेरे को प्रशासन ने, जिस व्यक्ति ने ज़मीन बेची है, उस व्यक्ति ने मेरे को कब्जा भी दिलवा दिया। मेरे नाम पे ज़मीन है, मेरा KCC बना हुआ है। उस बीच में मेरे को जेल भिजवा दिया गया है। झूठे प्रकरण में 307 SC/ST लगवा दिया गया है और मेरे को जेल भिजवा दिया गया है। मेरी ज़मीन नामांतरण कैंसिल करवा के 98 में जो आदमी मर चुका था उसके नाम पे करवा दी गई, और बाद में मेरे बालक ने कमिश्नर महोदय के पास में रिक्वेस्ट की और अपील की, तो उन्हें मेरे पक्ष में फैसला दिया, और फैसला देने के बाद में मेरे नाम पे ज़मीन आ गई। मेरे नाम पे मेरी बहू के नाम पे ज़मीन आई। ज़मीन आने के बाद में मेरे को प्रशासन ने कब्जा दिलवा दिया। बाद में मेरी ज़मीन पे वापस मतलब बाधा डाल रहे हैं और मेरे को किसानी नहीं करने दे रहे हैं। आज मैं बेबुनियाद हूँ और मैं बेकसूर हूँ, और 1 तारीख के रोज़ भी मेरे को SC/ST लगवा दिया गया, और मेरे ऊपर 5 पीढ़ियों से अगर मेरे ऊपर थाने या कचहरी का कोई अगर नोटिस भी आया हो या थाने में कोई रिपोर्ट हुई हो, तो उसके गुनाहगार हमारे को व्यर्थ चला जा रहा है। मेरा 5 महीना मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया गया। वो ले जाके उस महिला को खड़ी कर देते हैं सामने और महिला का उपयोग करते हैं, जबकि मैंने तो खेत पे गया था जिस रोज 1 तारीख के रोज मेरी फुटेज निकाले और मेरी और इसकी लोकेशन निकाले मोबाइल के,
ज़मीन कितने वर्ष पहले खरीदी आपने? साल भर पहले 18 महीने हो चुके हैं। 8/4/2021 को खरीदी है। कितने में खरीदी थी आपने? मैंने वो तो 20 लाख और 500 ऐसे कुछ में खरीदी है। आप जब जेल में गए थे तो आपके साथ जो तो बेचवाल है वो भी जेल में गया था? हाँ, बेचवाल को भी जेल में भिजवा दिया। बेचवाल को क्यों भिजवाया? बेचवाल को अब ये मतलब उनकी इच्छा, मतलब उनकी इच्छा जिसको चाहो उसको जेल में भिजवा देंगे। नहीं तो ये तो हो रहा ना, ये तो हो रहा है। मतलब हरदा जिले में आप देखिए गांव जाके कि क्या हो रहा है गांव में। उस व्यक्ति को, बेचवाल को भी जेल भिजवा दिया और खरीदार को भी जेल भिजवा दिया, दोनों को जेल भिजवा दिया और दोनों की 5 महीने जमानत नहीं होने दी। कब तक जेल में थे आप? कितने समय? 5 महीने 4 रोज रुके हम। और आज भी मेरे ऊपर SC/ST का केस लगवा दिया गया। नहीं, जमीन तो मैं प्रशासन से लूंगा, क्यों? मैंने खरीदी हुई जमीन है, मेरे नाम पे जमीन है। मैं तो इसकी लड़ाई लड़ूंगा। लगभग कितने कीमत की जमीन है? 20 लाख और कुछ 500-800 में ऐसे कुछ भी ली थी मैंने। 4 एकड़ जमीन? हाँ, 4 एकड़ जमीन। 4 एकड़ का सौदा 20 लाख में? हाँ। उसमें अभी जो प्रारंभिक जांच चल रही है, उसमें जो पूजा जाट आवेदिका ने एक आवेदन लगाया था हमारे यहाँ पे, उसको एक ज़मीन है रजनी में, तो उसमें उसकी 5 एकड़ उसके नाम से दर्ज है। उसमें कोई अनाधिकृत रूप से किसी के द्वारा कब्जा किया जाकर बोनी की जा रही है। तो मौके पर हम उस दिन पहुँचे थे, जिससे हमको खबर भी प्राप्त हुई थी और आवेदन मिला था। तो वहाँ देखा तो एक अनुसूचित जाति वर्ग की एक नाम तो मेरे को एक में ध्यान नहीं है, थोड़ा सा गीता बाई या कुछ है, कोई शिवराम करके कोई हैं, वो मौके पे काबिज थे और उनके द्वारा फसल बोने के लिए काम किया जा रहा था। तो मैंने जानकारी ली, उनके द्वारा बताया गया कि श्रीमान ये तो हमारे बड़े भाई श्रीराम के नाम की ज़मीन थी और उसको वो ये शासकीय पट्टे के रूप में मिली थी और वो फौत होने के बाद बोले 20-25 साल तक उनके बच्चे एक आनंद करके लड़का, उसका नाम चलता रहा वसीयत के आधार पे। तो वो प्रकरण वगैरह में उसी बीच में ये 2020 में वो आनंद ने ज़मीन का विक्रय कर दिया। क्योंकि सर वो पट्टे की ज़मीन है या नहीं है? ये देखिए, अगर प्रारंभिक रूप से अभी जो शुरुआती देखी जाए तो हम जो अधिकार अभिलेख से मिलाते हैं उसमें वो पाया गया है कि कहीं ना कहीं उसमें पट्टे यानी शासकीय भूमियाँ जो पट्टे पे दी गई थी उसका प्रतीत हो रहा, लेकिन दस्तावेज जब तक पूरे नहीं निकलेंगे, मैंने अभी पटवारी को लेटर लिख के दिया, रिकॉर्ड रूम से हम लोग वो निकाल रहे हैं कि जो पट्टे जब अलॉट हुए थे 1978 या 75 कब हुए, वो दस्तावेज निकल आएंगे, उसके बाद ही हम पुष्टि कर पाएंगे कि वो नंबर। अगर सर पट्टे की भूमि हुई तो क्या कुछ कार्रवाई होगी? पट्टे की भूमि हुई तो उसमें यह रहता है कि नियमानुसार जो धारा 165(7) भी कहती है कि उसमें कलेक्टर महोदय की अनुमति जरूरी है विक्रय के पूर्व। तो अब उसमें हम उसने वो विक्रय की अनुमति ली या नहीं, ये उससे फिर हम वापस दस्तावेज वगैरह पूछ के, और अगर उसने प्रॉपर अनुमति नहीं ली होगी तो कलेक्टर ने वापस फिर उसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी सर उसमें की जाएगी। कमिश्नर महोदय ने भी कुछ हस्तक्षेप किया? कमिश्नर महोदय ने भी कुछ प्रतिक्रिया? नहीं, वो एक देखिए, इसमें क्या हुआ, ये केस 2 पैरेलल लाइन में चला। जो मैं आपको बता रहा था कि श्रीराम एक जो आदमी जिसको पट्टे की ज़मीन मिली थी उसकी मृत्यु हुई थी, तो उसके वसीयत नामांतरण एक पंचायत को जब बीच में अधिकार था वसीयत के आधार पर नामांतरण करने का, तो उसके आधार पर 2007 या 8 में, मेरे को एक्चुअली में डाटा पूरा एकदम एक्चुअल याद नहीं है, पर 2007 या 8 में एक नामांतरण होकर आनंद के नाम पे आई थी जमीन, श्रीराम के छोटे भाई का बड़ा लड़का, और उसी के द्वारा विक्रय की गई 2020 में ये जमीन पूजाज को, और उसी वसीयत को चैलेंज करा था श्रीराम के छोटे भाई ने, शिवराम ने। तो वो वसीयत नामांतरण खारिज हुआ था SDM महोदय के यहाँ से, जिसकी अपील पूजा जाट द्वारा कमिश्नर के यहाँ की गई। तो वहाँ से SDM के आदेश को निरस्त करते हुए वसीयत नामांतरण को यथावत रखा गया था। वो पैरेलल लाइन एक अलग चल रही थी केस की, और इसी बीच में ये एक मैटर अलग आ गया था। 2 चीज़ें इसमें अलग चल रही हैं। सर मौजूदा दौर में उस जमीन का मालिक कौन है? नहीं, रिकॉर्ड में भी आज की स्थिति में देखा जाए तो कमिश्नर महोदय के यहाँ से पूजा जाट जीती हैं, तो पूजा जाट का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया है। राजस्व अभिलेख में नाम पूजा जाट का है। क्या नाम बताएं? क्या हुआ था आपके साथ? जमीन विवाद क्या है आपका? जमीन तो कब्जे खेती करने गए थे, चारा सोयाबीन बोई हमने। कहाँ पर आप निवास कहाँ करते हैं आपका? अजनई में। जमीन कहाँ है आपका? बमनई में जमीन है। कौन क्या विवाद चल रहा है? किसने छीनी आपकी जमीन? कैलाश ने। पूरा नाम बताइए। कैलाश जाट। कैसे छीनी, किस प्रकार से छीनी? वो
हमारे लड़के ने बेच दी, हमको मालूम नहीं। खरीदी करके उनने लिखा पढ़ी करवा ली। कितने में बेची थी? पता नहीं सर कितने में बेची, क्या हुआ हमको तो मालूम बेची भी है या नहीं बेची है? नहीं। ये बेची या नहीं बेची, पर उनने कब्जा करने गए जब हमको पता चला। तो ये ज़मीन तो पट्टे की है ना? हाँ पट्टे की है, सरकारी जमीन है, 1972 में मिली। तो उनका तो ये कहना है कि उन्होंने पैसे भी दिए कुछ। नहीं दिया सर। पट्टा किसके नाम से है? पट्टा श्री राम के नाम से। कौन है श्री राम? श्री राम हमारे जेठ है। 1972 में मिली, जब से खेती हमें कर रहे, कब्जा हमारा ही है, आज तक भी चला रहा है, कब्जा हमारा ही है। तो कहाँ आपके जेठ अभी? वो तो शांत हो गए। उसके बाद किसको मिलनी थी वो ज़मीन? वो जमीन भाई को मिलनी थी, भाई को मिलनी थी। तो इनने क्या मालूम क्या फर्जी करके नाम करवा ली। कैलाश जाट ने कब खरीदी कब नहीं। तो आपने तहसीलदार वगैरह इनको नहीं सूचित? सबको सूचित किया। तहसीलदार ने बोले इस पट्टे की जमीन नहीं बिक सकती। बोले श्री राम के कोई बच्चे वगैरह हैं? नहीं, कुछ नहीं है सर। उनके परिवार के लोग? कुछ परिवार के लोग, ये भाई थे, हमने ही उनको रखा, पाला पोसा। तहसीलदार ने जब बोला कि ये जमीन पट्टे की बिक नहीं सकती, हाँ, तो फिर बिक नहीं सकती उनके ऊपर में बोले। कार्रवाई वगैरह क्यों नहीं हुई अभी तक? रजिस्ट्री नहीं होती, बोले क्या मालूम अब इनने फर्जी करा। तो आपको कोई धमकियाँ वगैरह मिल रही क्या? धमकी दी हमको, बोले जमीन किसने? कैलाश ने। क्या गोली वोली भी चलाई हमने? गोली चलाई अगले साल हमारे लड़के पे। हमारा लड़का बच गया, मेरे को मारा। हम 20 दिन भोपाल में भर्ती रहे। उन्होंने तो आरोप लगाया कि आपने झूठा केस उन पे लगा के उनको। झूठा केस हमारे पे लगाया। कैलाश झूठा है। 10 साल पहले और गोकुल जी की जमीन हथवाई, उनका दिन में गेहूँ कटवाया, बाहर की पुलिस लाके, जब भी हम खेत में ही थे। और 10 साल बाद हमारी जमीन हड़प करना चाह रहा है। अब उनने आप पे भी तो आरोप लगाया कि झूठा केस लगा के आपने उनके ससुर को जो है तो जेल कराई। झूठा केस, हमारे लड़के पे गोली चलाई। जब कौन थे हमने देखा, जब हमारे पे बीती घटना वो तो हम बताएंगे ना कोई गांव के लोग थे, हम थे। ओ आपको कौन कौन ने मारा था? ओ कैलाश ने, आनंद ने, इनने मारा। कैलाश ने गोली चलाई, मेरे लड़के से शाम बगल से हट गई। कैलाश ने मारा, मेरा भी सर फोड़ा। अच्छा। हम 20 दिन भर्ती रहे अस्पताल में भोपाल में। तो इनके ऊपर क्या कार्रवाई नहीं करी क्या प्रशासन ने? कार्रवाई करी, 6 महीने बंद रहे वे जेल में। 703 का केस लगा था उन पे। अब क्या हुआ? आप जमीन पे किसका कब्जा है? कब्जा हमारा है सर, हमने गेहूँ बोए। आपने बोया? अब क्या बोल रहे हैं उन लोग? क्या कहना? वो धमकी दे रहे हैं कि बोले जमीन नहीं छोड़ेंगे तो आपको हम मार डालेंगे, ऐसा वैसा। तो कैलाश को बंद करो जेल में। कैलाश फर्जी काम करता, किसी की भी जमीन है उसको तो हड़पना। तो जेल से छूटने का आवेदन काम है क्या उनका जमीन हड़पना? ऐसा जमीन हड़पना काम है उनका। कितने लोग ऐसी हड़पी होगी आपको पता है? वो गोकुल की जमीन हड़पी, अब हमारी जमीन पे हाथ पुराने लग गए। कल में दूसरे की जमीन पे कब्जा करेगा। ये गोकुल कौन है? वो हमारे जेठ है। क्या है? हाँ, कोटवा। अच्छा, उन्होंने जेल से छूटने के बाद आप पर कोई आपसे संपर्क किया था उन्होंने? हाँ किया, धमकी दी, खेत में गए, मारपीट करी। तो आपने सुरक्षा के लिए किसी को कहा कि हमें सुरक्षा की आवश्यकता है? आपसे कित दिया वहाँ जेल में, 3 का आवेदन दिया। हरिजन कल्याण में भी दिया हमने आवेदन 2, थाने में भी दिया 2 आवेदन। उन पे कार्रवाई किए जा, कैलाश को बंद करो जेल में। जमीन विवाद, जमीन हमारी है, वो बोले हमारी है, वो झूठ बोलता है। कौन? कैलाश पटेल। जमीन आपकी है? वो जमीन हमारी है, क्या पट्टे की जमीन है? पट्टा की जमीन है वो। आप क्या चाहते हैं कि जमीन वापस मिले? क्या जमीन हमारी वापस कितने हमको सालों से चाहिए। आपके पास थी जमीन? वो ये 1972 से मिली, अभी तक हमारा ही कब्जा चल रहा है। क्या कुछ धमकियाँ भी मिलती हैं? धमकी भी देते हैं कि जमीन नहीं छोड़ेंगे तो हम जान से मार डालेंगे। कौन हमला धमकी करते देता है? हैं, कैलाश खेत में जाके। आपको कब पता चला कि आपकी जमीन बिक गई है? अब हमको पता चला 22 में। कैसे पता चला? वो खेत में आए कब्जा करने, जब हमको पता चला हमने नहीं जमीन छोड़ी। फिर बाद में उनने फ़ोन करके 100 नंबर बुला के फिर उनके साथ आए। फिर उन्होंने भी हमको बोला, कैलाश बोले कुतिया ऊँची आवाज़ से बात मत करे, बोले गाली गलौज भी करी? गाली गलौज भी करी हमारे साथ। पुलिस वाले भी थे, उसका लड़का ने वीडियो बनाया, भवानी ने। मैंने बोला भैया वीडियो क्यों बना रहा है, तेरा क्या अधिकार है? फिर पुलिस वाला को बोला सर जी भैया इनको बोल दो मोबाइल बंद कर ले। फिर पुलिस वाले ने उसको बोला, फिर मोबाइल बंद करा उसने। जब विवाद हुआ तो कुछ गोली वोली भी चली थी क्या? गोली वोली चली, किन लोगों ने चलाई थी? कैलाश ने चलाई गोली सरेआम मेरे लड़के के ऊपर।
अच्छा, आपने बताया किससे ज़मीन खरीदी थी, तो उन्होंने बताया था ना किससे ज़मीन खरीदी थी उन्होंने? बोले आनंद ने ज़मीन हमको बेची। मन की भैया आनंद ने बेची तो हमको पता नहीं। आनंद कौन है? हमारा लड़का है। कब बेची क्या हुआ तो हमको मालूम नहीं। आपने आनंद से पूछा कभी? नहीं पूछा। अच्छा, वो पट्टे की ज़मीन है तो क्या बेच सकते हैं आप? नहीं बेच सकते, सरकारी ज़मीन है, कैसे बिकेगी? जब तहसीलदार ने बोल दिया कि ये ज़मीन नहीं बिकेगी, बेचने वाले भी जाएंगे, लेने वाले भी जाएंगे, बोले दोनों बंद होंगे। आपका पालन पोषण जो उसी ज़मीन के ऊपर ही होता है? हमारा पालन पोषण उसी ज़मीन पे होता। कोई दूसरी आय नहीं आपके पास? दूसरे पास कुछ आय नहीं है। ये ज़मीन नहीं रही तो हम क्या खाएंगे? वो कैलाश तो बड़ा आदमी कैसे भी लोच लगोर के ले आएगा। मेरे घर तो एक टाइम काटा ही नहीं, मैं क्या खिलाऊंगी मेरे बच्चे ने को? अभी क्या बोया आपने? अभी तो हम धाड़की कर रहे हैं और खा रहे हैं। अभी तो आपने गेहूँ बोए। अभी गेहूँ बोए? हाँ गेहूँ बोए। किसी ट्रैक्टर को ले जाते, किसी ट्रैक्टर वाले को भी वो गाली बकता, हर कहीं को रोकता। हम जहाँ जाते हमको वहीं रोकता, वहीं डराता, वहीं चमकाता। अभी भी ये हाल में? अभी भी यही हाल है वो।